नमस्कार। आज 21 फरवरी 2026 न्यूज़ अपडेट्स में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। कुछ समाप्त हो गया है एआई समिट जो भारत में हो रहा था। इसमें गूगल की तरफ से सुंदर पिचाई आए, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सत्या नाडेला नहीं आ पाए, ना बिल गेट्स को हमने इनवाइट करा, एप्स्टेन फाइल में उनका नाम है। बहुत सारी रीज़न रही। ये एआई समिट अपनी विवादों के वजह से याद किया जा रहा है। पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाली विवाद हुई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाली विवाद समाप्त होने के बाद कल एक ऐसा दृश्य सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया में दिखाई दी जिसमें एनएसयूआई की कार्यकर्ता, एनएसयूआई कांग्रेस की यूथ विंग है। एक समय पे उसको राजीव गांधी हेड करते थे, एक समय पे संजय गांधी हेड करते थे, एक समय पे राहुल गांधी हेड करते थे। आज के टाइम में कोई हेड कर रहा होगा, आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, बट कल वो लोग प्रोटेस्ट किए। वो भारत मंडपम में आए, टी शर्ट पहन के आए थे मोदी हाय हाय की, और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना टी शर्ट उतार लिया और मीडिया के सामने दिखे। पहले तो यही बात है, 2-4 लोग मोटे थे, तो मोटे लोग इस तरीके से टी शर्ट नहीं खोलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात तो बहुत अच्छा है, प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम चेक करी थी तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट करना गलत है ये हम कभी नहीं कह सकते। फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट गलत हो सकती है क्या? मुझे नहीं लगता गलत हो सकती है, बट एट द सेम टाइम 2-4 फंडामेंटल प्रश्न है। ये आम आदमी पार्टी के लोग करते तो लोग इस पे आश्चर्य भी नहीं करते। कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो थोड़ा बुरा लग रहा है। रीजन बीइंग, कांग्रेस पार्टी भारत में उनकी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी प्रधानमंत्री नेहरू रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, उसके बाद गुलजारीलाल नंदा रहे हैं, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी रही हैं, उसके बाद इवन कांग्रेसी ही थे मोरारजी देसाई, उसके बाद राजीव गांधी रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव रहे हैं, मनमोहन सिंह रहे हैं, अलग अलग राज्यों में उनकी सरकारें रही हैं। इस तरीके की एक पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल फोरम जिसके सरकार और सत्ता में काबिज रहने की इतिहास है, उस तरीके की लोगों को किसने ऑर्डर दी इस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए? मैं, इफ राहुल गांधी सेज राहुल गांधी ऑर्डर्ड इट, आई लाइक टू कांग्रेचुलेट हिम एंड शो हिम ए बुक बाय पंडित नेहरू। एक्सटर्नल अफेयर्स की पंडित होते थे वो। मतलब आप जवाहरलाल नेहरू के ग्रैंड सन है, ग्रेट ग्रैंड सन है, ग्रैंड सन तो इंदिरा की है ग्रैंड सन है आप, ग्रेट ग्रैंड सन है जवाहरलाल नेहरू का। आपकी पॉलिटिकल फोरम के लोग एक ग्लोबल समिट में इस तरीके से नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये बीजेपी को एक स्कोर करने का मौका मिल गया है। देखो, टेलीविजन पे सबसे बड़ा वोट बैंक आज के टाइम में मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास जब ये देखेगा कि कुछ लोग टी शर्ट उतार के भारत मंडपम में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा ये तो दलालों की पार्टी है, दल्लाओं की पार्टी है, इनको वोट मिलेगी क्या? मतलब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कांग्रेस की नेताओं को नहीं है। ये सुनकर सोचकर बड़ी चिंता होती है। प्रदर्शन करना सबकी अधिकार है। एट द एंड ऑफ द डे प्रोटेस्ट कहां, कब, कौन कैसे करेगा वो कोई सरकार तय नहीं करेगी, वो कोई न्यूज चैनल तय नहीं करेगी। तो दैट इज बहुत अच्छा है, आप प्रोटेस्ट करिए, स्ट्रीट पे करिए, इंडिया गेट पे करिए, रामलीला मैदान में करिए, पार्लियामेंट में करिए। ये कोई जगह नहीं है प्रोटेस्ट करने की। किसी की बाथरूम में घुस के थोड़ी प्रोटेस्ट करा जाता है। इस तरीके से आप ग्लोबल समिट हो रहा है उसमें प्रोटेस्ट, आप एआई के खिलाफ हैं, आप ग्लोबल समिट के खिलाफ हैं, आप सुंदर पिचाई के खिलाफ है। किसके खिलाफ हैं आप? किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है। मतलब जो जिसने ऑर्डर दिया है उसको ये सोचना चाहिए। ये तो वो प्यादे होते हैं, इनको क्या है, इनको अभी बोलो परशुराम पार्क में आके नंगे होके नाच लो, ये नाच लेंगे। ये तो मतलब पेड वर्कर होते हैं। ये बीजेपी के पास भी है, बीजेपी वाले कहेंगे तो वो मोदी यहां लिख के, बिल्कुल यहां मुंह पे लिख के घूमेंगे, उसमें क्या है? ये पेड वर्कर्स हैं। जिनने ऑर्डर दिया, जिन लोगों ने इसको एग्जीक्यूट कराया, मैं उनका थोड़ा सा कभी जिंदगी में मौका मिले तो ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये आइडिया आपको किसने दी? देखो, प्रोटेस्ट करने का कोई मनाही नहीं है, हिटलर की शासन अभी आया नहीं है, प्रोटेस्ट बिल्कुल करना चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। परंतु ये सुन के और देख के हंसी आती है कि मोटे मोटे लोग, यूथ कांग्रेस में पहली बात तो थोड़ा एक्सरसाइज कराना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना, बिल्कुल फिटनेस ही नहीं है, पेट इतना निकल रहा है उसके बाद भी आप नंगा घूम रहे हो। ये घर पे घूमो, वहां कोई घूमने की जगह नहीं है भारत मंडपम। और भारत मंडपम में वॉक करने को बढ़िया है। वहाँ हम गए थे, अभी आपने हमारी ब्लॉग भी देखी होगी, तो हम वहाँ बढ़िया घूम रहे थे। वहाँ घूमेंगे भी तो वो आदमी पतला हो जाता है।
ये रही पहली न्यूज। दूसरी न्यूज, अब असम इलेक्शंस को लेके 2-4 न्यूज हैं, उसके बाद ऊपर अलग से एनालिसिस कर सकते हैं, बट ऊपर से यही है कि पूरा कांग्रेस पार्टी सिर्फ गौरव गोगोई को छोड़ के पूरा का पूरा पार्टी बीजेपी में ज्वाइन कर गया है असम में। मुझे समझ नहीं आता अब कौन है वहां, कौन देखता है ये सब बातें, तो मैं बड़ा आश्चर्य होता हूं कभी कभी। राहुल गांधी भी सोच रहे होंगे घर पे अपना अफीम फूक के नेटफ्लिक्स देखते तो ठीक रहता, कहां फंस गए वो भी, पॉलिटिक्स उनकी बस की हो नहीं रही है। गौरव गोगोई वो तरुण गोगोई के बेटे हैं। तरुण गोगोई 15 साल मुख्यमंत्री रहे असम के, परंतु उसके बाद भी इतनी नालायक बेटा पैदा किया उन्होंने, और उसको पॉलिटिक्स की पी नहीं आ रहा है। उसने जिससे शादी किया है वो 4 बार पाकिस्तान जाके आ चुका है। मतलब इट्स अ मैटर में कहां घूमने जाओ, लोग मलेशिया घूमने जाते हैं, बाली घूमने जाते हैं, न्यूयॉर्क घूमने जाते हैं, पाकिस्तान की कराची कौन घूमने जाता है भाई? और हाउ विल यू डिफेंड दैट इन ए न्यूज़पेपर? हाउ विल यू डिफेंड दैट इन ए न्यूज चैनल दैट आई वेंट टू इस्लामाबाद, आई वेंट टू कराची, I went to Peshawar for NGO visits? I don't understand this यार। हेमंत बिश्व शर्मा गलत इशू उठा रहे हैं। आप सरकार में आपने क्या काम किया वो बताओ। मैं कोई हेमंत बिश्व शर्मा का सपोर्टर नहीं हूं, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। उनके ऊपर एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, इसी चैनल में डाला हुआ है हमने, आप जाके देख सकते हो। इज ए कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उसकी लिंक, वो आप देख लेना। वो ही इज ए कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इन हिमसेल्फ, बट वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होने से उसकी जो इशू है उन्होंने जो उठाया है वो मुझे लगता है गलत है। और बहुत हिंदू तो आ ही गए थे 1971 में जब शेख मुजीब की डेथ हुई, उसके बाद तो बहुत हिंदू यहां आ गए थे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और वो मुसलमान भी आए थे, ये भी कोई डाउट नहीं है। वो मियां हो गए क्या? वो तो हेमंत बिश्व शर्मा की अपनी पॉलिटिक्स है। परंतु इस समय पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी टूट कर बीजेपी में मिल जाना, वो इलेक्शन के रिजल्ट को कितना अफेक्ट करेगा आई डोंट नो। जो अभी कांग्रेस की गौरव गोगोई वीक दिख रहे हैं, कभी कभी इसकी सिंपैथी वेव भी होता है, पर इस आदमी के लिए सिंपैथी भी नहीं है ग्राउंड पे। जो ग्राउंड निर्जा चौधरी टाइप लोग, जो आज मुझे लगता है कि द हिंदू के लिए आर्टिकल लिखा है उन्होंने, ग्राउंड पे भी उसके लिए सिंपैथी नहीं है। आपके पिताजी 5 साल पहले मरे हैं, आप जो है आज चारों तरफ से कर्नड हो, और यही टाइम है पॉलिटिकल, अपने आप को पॉलिटिकली री इनकारनेशन करने का। गौरव गोगोई के पास एक अपॉर्चुनिटी है। हेमंत बिश्व शर्मा आज पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी को बीजेपी में मिला लिए हैं। आज कांग्रेस पार्टी के पास गौरव गोगोई के सिवा कोई नेता नहीं बचा है, झंडा उठाने के लिए वर्कर नहीं बचा होगा शायद 15-20 दिन बाद, बट स्टिल इट गिव गौरव गोगोई। ये हेमंत बिश्व शर्मा को कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ मुझे पता नहीं है, या उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा डम लोग हैं कांग्रेस के लोग, ये समझ नहीं पाएंगे। जब पॉलिटिक्स में आपको किसी को पूरा कर्नर कर देते हो, यू गिव दैट पर्सन ए अपॉर्चुनिटी टू अटैक यू एज वेल। जो सबसे वीकेस्ट आदमी होता है ना, वो सबसे पावरफुल आदमी होता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आज असम में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वो एक जो होता है ना, आई डाई और मदरलैंड, वही वाली सिचुएशन उनके लिए है। इस इलेक्शन में वो पत्ता बिल्कुल साफ हो जाता है तो असम की पॉलिटिक्स में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। परंतु गलती से भी वो 37% वोट शेयर लेकर आ जाते हैं तो हेमंत बिश्व शर्मा खत्म हो जाएंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है असम कांग्रेस के पास। पूरा भारत की सभी कांग्रेस लीडर को असम में झोंक दो, और दिस इज ए अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्ट्राइक बैक एट हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा मे हैव मेड द ह्यूजेस्ट मिस्टेक यू कुड हैव मेड। लोगों के सामने एक सिंपैथी वेव क्रिएट हो सकती है। आप लोगों के पास जाओ और बोलो, देखो ये आदमी मेरे से पार्टी ले लिया, आई एम ऑल अलोन। ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर गौरव गोगोई एंड कांग्रेस। ये रियलाइज करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, दे मस्ट हैव एक्सपर्ट्स, दे मस्ट हैव ओपिनियन मेकर्स, बट ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। द सेम थिंग हैपेंड विद शरद पवार इन महाराष्ट्र। लोकसभा इलेक्शन से पहले पूरा का पूरा पार्टी अजीत पवार के साथ शिफ्ट हो गया था। वो लोकसभा इलेक्शन में बूढ़ा आदमी, 85 ईयर की आदमी, गाड़ी से पूरा महाराष्ट्र घूमने निकला और बोला मेरे से पार्टी ले लिया, मेरा भतीजा को बीजेपी ले लिया। यू हैव द, और जो सिंपैथी वेव क्रिएट हुआ, उस सिंपैथी वेव को यूज करके शरद पवार की पार्टी बड़ा पार्टी बन गया था। ये एक अपॉर्चुनिटी है जब आप कर्नर हो जाते। ऐसा सेम इंदिरा गांधी के साथ हुआ था।
जब जनता पार्टी की सरकार आई 19 इमरजेंसी के बाद, अकेली हो गई इंदिरा। इंदिरा के खिलाफ सीबीआई की केस, उसकी पार्टी के लोग उसको छोड़ के चले गए। एवरीबडी लेफ्ट हर अलोन। वो महिला घर नहीं बैठी, वो बेलची गई, बिहार गई। वहां पे कुछ लोगों की हत्या हो गई थी, आग लगा दिया था अपर कास्ट हिंदू ने हरिजनों की घर पे। वहां गई, वहां लोगों के साथ खड़ी हुई। जिसने उसको पार्टी छोड़ के गया था, उनके घर जाके उनको रिक्वेस्ट की पार्टी में रिटर्न आइए। पूरा भारत घूमी। उसकी बेटे को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल में रख दिया गया, संजय गांधी को, बट वो महिला रुकी नहीं। पूरा भारत घूम घूम के सिंपैथी वेव क्रिएट करी। और 2 साल बाद जब इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन के वजह से जनता पार्टी की गवर्नमेंट गिर गई, इंदिरा गांधी ह्यूज मेजोरिटी के साथ लौट कर आई। इमरजेंसी के बावजूद पावर में लौट कर आई 2 साल के अंदर। ये पावर होता है। आप करिए ना, गौरव गोगोई इस साल तो करने में, बट मुझे लगता है कि हेमंता कांग्रेस की सिस्टम को इन एंड आउट जानते हैं। उनको, हेमंता को ऐसा लगता होगा कि इन लोगों में इतनी भी समझ नहीं है, जो एक छोटा यूट्यूबर यहां बैठ के कह सकता है, इतना भी कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं है। तो ठीक है, भगवान भरोसे हो पार्टी। वो पार्टी भगवान भरोसे ही चल रहा है। 2014 के बाद 99 सीट बीच में जीत गए थे, उसके बाद अब मुझे लगता है कि अब 19 सीट भी जीतने लायक स्थिति में नहीं है।